सब तैयार हैं? मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपकी जिंदगी में एक महान छुटकारा लाएगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अब ध्यान दें। मैं जब आपसे बाइबल खोलने के लिए कहूं तब आप खोलें और अब बड़े ध्यानपूर्वक प्रभु का वचन सुनें। आइए, सब सामने देखिए। हमारी बाइबल में प्रभु ने अपने आने के बहुत सारे कारण बताए थे। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये उसके आने का एक कारण। वो इसलिए आया ताकि हमारे गुनाहों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे मरे। एक जगह पे वो कहता है, मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करने आया। पर क्या आप जानते हैं प्रभु की उसका एक आने का कारण ये था। बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान को नहीं लिखा, कामों को। शैतान दिखाई नहीं देता, उसके काम दिखते। हमारा प्रभु दिखाई नहीं देता, काम दिखते। एक जगह पे उसने कहा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, लेकिन मैं उन कामों को जो तुम्हारे बीच में करता हूं उसको देखकर तो विश्वास करो। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में डेविल ने डिफरेंट वर्क्स किए। कोई स्मोक कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई गैम्बलिंग खेल रहा है, कोई शॉर्टकट तरीके अपना रहा है इन दिनों में, बिटकॉइन, पैसे कमाने के। आजकल ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो डिसेंट जुआ की तरह है। कुछ लोग चाहकर भी अपनी जिंदगी में अपनी आंखों पे जय नहीं पा पाते। उनकी आंखें आदी हो जाती हैं अशुद्ध चीजों को देखने की। पतरस में लिखा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और उन्हें लोभ का अभ्यास हो चुका है। और उसके बाद वो बिलाम के लिए बताता है, जिसने अधर्म की मजदूरी के लिए सब कुछ दे दिया। समटाइम्स आपको टाइम मिलता है ना, रीड 2 पीटर। खांसी हो जाएगी आपको पढ़ते पढ़ते, जो उसने डांटा है मसीह लोगों को। क्या वचन कहता है वो। जब न्याय की शुरुआत ही खुदा के घर से होगी तो उनका क्या ठिकाना जो उसके सुसमाचार को नहीं मानते। ये पतरस कहता है। वो कहता है, जजमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड। आप जानते हैं कहां ना कहां हमारे लाइफ में, खुदा करे ऐसा ना हो, पर ये है, शैतान ने कहां ना कहां काम किया। यहूदा इस्करियोती को देखो, प्रभु के साथ रहकर भी वो चोरी करता था। गेहजी को देखो, एलीशा के साथ रहकर भी वो गुनाह में था। इस्राएलियों को देखो, इतना अच्छा लीडर मिला मूसा, लेकिन कभी कुछ नहीं लर्न कर पाए और सदैव कुड़कुड़ाते थे। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप में से किसी को यह बात नहीं पता है तो जान लो, शैतान नहीं दिखता, उसके काम दिखाई देते हैं। वैसे ही हमारे प्रभु भी नहीं दिखते। हां, यह बात अलग है कि अगर वो चाहे तो किसी पर खुद को जाहिर करता है। आपने देखा होगा, क्रूस पे उसे मरते हुए लगभग सपने देखा, पर पुनरुत्थान सपने नहीं देखा। सिर्फ उन लोगों ने देखा जिनको उसने जाहिर किया। मरियम मगदलिनी, थोमा, इमाउस के मार्ग पे जाने वाले 2 चेले, एक बार 500 लोगों का ग्रुप। आप पढ़ सकते हैं, कुरिन्थियों में लिखा है 500 लोगों ने उसे देखा। ये उसकी मर्जी थी। कभी आपने इविल पैटर्न्स के बारे में सुना है? डू यू नो अबाउट द इविल पैटर्न्स? अब्राहम ने
सारा के लिए अबीमेलेक को कहा, ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है। ये सच है कि झूठ है? एक्चुअली ये आधा सच है आधा झूठ है, क्योंकि वो उसकी दूर की रिश्तेदार थी, उन दोनों में शादियां होती थी ऐसे। पर ये झूठ भी है क्योंकि वो थी, अब थोड़ी है। उसके बाद आपने देखा जब इसहाक ने भी उन्हीं दिनों में, बाइबल कहती है जब वो जवान हुआ, उसकी शादी हुई, उससे भी सेम झूठ बोला। पर क्या आपने देखा जब याकूब पैदा हुआ तो याकूब ने भी अपने पिता इसहाक से झूठ बोल के अपनी पदवी हासिल की। और क्या आपने देखा याकूब के 12 बेटे भी याकूब के पास आए और कहा, पापा यूसुफ मर चुका है। आप देख रहे हो एक इविल पैटर्न चल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में इविल पैटर्न्स चल रहे हैं, बाप दादाओं का स्वभाव चल रहा है। वो झूठ बोलता था, वो गलत बोलता था, सेम वही चीजें चल रही हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इविल पैटर्न्स। आज आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे इविल पैटर्न्स में चलते हुए। गुस्सा, नाक पे घमंड चढ़ा हुआ है, न माफी मांगते हैं न करते हैं माफ, डटे रहते हैं अपने नेचर। मुझे माफ कीजिए, मैं बुजुर्गों का बड़ा आदर करता हूं, पर मैंने ऐसे बुजुर्ग भी देखे हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने बिताई और जाते जाते उन्होंने कहा अपने बच्चों के लिए कि मेरी प्रॉपर्टी का 1 रुपया इनको मत देना, क्योंकि इन्होंने मुझे कभी पानी भी नहीं पिलाया। मैं मानता हूं उन्होंने आपके साथ गलत किया, पर आप ये सोचो आप जाते जाते क्या ले जा रहे हो। You know the last words of King David, आप जानते हैं दाऊद राजा का अंतिम शब्द क्या था? पढ़ के देखिए। दाऊद ने मरने से पहले अपने बेटे को एक आदमी के हत्या के लिए कहा कि एक लड़का था, एक भाई था जिसने मेरा अपमान किया था, his name was सिमी, उसे मार। आप बिलीव कर सकते हो? दाऊद ने मरने से पहले ये शब्द कहे और लिखा है उसके बाद दाऊद अपने पुरखों के साथ सो गया। Evil patterns। पर मैं आज आपको एक गुड न्यूज और खूबसूरत न्यूज देना चाहता हूं। वो इसलिए प्रकट हुआ था कि शैतान के कामों को नाश करे। Oh, what a Jesus we have। और मैं किसी भी सेवकाई को यहां से नीचे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं दृढ़ता से कहता हूं, आज आपको YouTube पे और कहां पर भी ऐसे संदेश नहीं मिलेंगे। आजकल हर कोई एक ही प्रचार कर रहा है, मांगो मांगो मांगो, कार मांगो, गाड़ी मांगो, बंगला मांगो। अरे भाई, मैं जानता हूं मुझे सुविधाओं की जरूरत है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुविधाएं आपको खुदा के करीब ले जाती हैं? खाली मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, और वैसे भी देखा जाए तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये अभी से नहीं, ये 19वीं सदी से प्रभु के भरे हुए दास कहते आए हैं, जो आज तक वही आत्मा कह रहा है। आप आने वाले दिनों में देखोगे इनवर्ट आउटवर्ड प्रीचिंग्स लगभग बंद हो जाएंगी अब, और स्टार्ट होगा इनवर्ट प्रीचिंग। नाउ जस्ट यू वेट एंड वॉच। आप आने वाले दिनों में देखोगे ये जो बाहर की चीजें आज प्रचार हो रही ना, ये मिलेगा वो मिलेगा, आप देखना परमेश्वर आने वाले दिनों में एक ऐसी जनरेशन तैयार करेगा जो सिर्फ बाहरी प्रचार नहीं, इनसाइड प्रीचिंग करेगी। ओह हालेलुया। जस्ट वेट एंड वॉच। सिर्फ इंतजार करिए, प्रभु एक ऐसी तराई में से एक ऐसी सेना पैदा करेगा आने वाले दिनों में, जो सिर्फ बाहर प्रचार नहीं करेगी, जो लोगों के अंदर के जीवन के बारे में प्रचार करेगी। ओह, पृथ्वी बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के आने का इंतजार कर रही है। ओह, ये सब आप थोड़ा दिन रुकिए, ये थोड़े दिन का तमाशा है। बाहर की प्रीचिंग, बाहर बाहर बाहर। सर, मैंने किसी से पूछा, बोलते ब्रदर आपको नहीं पता है लोग बहुत तकलीफ में हैं। सर, तकलीफें कभी खत्म नहीं होंगी। हमारी बाइबल कहती है संसार में तुम्हें कलेश होगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी में कभी तकलीफें ये खत्म हो जाएगी, तो क्या करोगे? पूरा जीवन भर लोगों को यही बताओगे? कब तैयार करोगे? एक दिन रेनाल्ड बॉन्की को सीबीएन पे बुलाया गया।
और उनको पूछा गया, पास्टर अगर आपको पता चले कि आपको एक लास्ट प्रचार करना है और उसके बाद आप कभी प्रचार नहीं कर पाओगे, तो आप क्या प्रचार करोगे? उसने कहा, मैं वो बोलूंगा जो इंसान को मरने के बाद प्रभु के लिए तैयार करे। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। उसने कहा, मैं कुछ ऐसा प्रचार करूंगा कि लोगों को ये बात समझ में आए कि तुम्हारी सच्ची जिंदगी मरने के बाद है। पहला कुरिन्थियों में लिखा है, अगर तुम इसी जीवन में प्रभु से आशा करते हो तो तुम अविश्वासियों से भी अधिक अभागे हो। वो तो बेचारे हैं, बाइबल कहती है तुम उनसे अधिक हो। यहां पर सब मिलना चाहिए, मरने के बाद क्या दिख रहा? यही तो बुरी संगति है। आपको क्या लगता है बुरी संगति सिर्फ वो है जो सिगरेट और शराब पीते हैं? बाइबल कहती है, वे कहते हैं खाओ पियो, कल किसने देखा है? उसके नीचे लिखा है बुरी संगति से बचो। बुरी संगति पता है कौन है? जो लोग इस दुनिया में हैं, जो सिर्फ यही के लिए सोचते हैं, उनको मरने के बाद कोई वास्ता नहीं। बाइबल कहती है बुरी संगति है, और लिखा है बुरी संगति। याद रखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ संगति कर रहे हो जो सिर्फ आपको यहां पर कंफर्ट दे रहा है, लेकिन आपको उस जीवन के लिए तैयार नहीं कर रहा जो मरने के बाद है, बाइबल कहती है एक बुरी संगति।